हाँ सर सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर यस सर यस सर यस सर। सब्सट्रैक्शन तक हम लोगों ने कर दिया था ना? सर यस सर यस सर। कोई डाउट है किसी को? सर एक चीज ये पूछनी थी सर, मैंने मेरी ट्यूट 1 में सर मार्क्स नहीं चढ़े थे। अभी किसी के ट्यूट 1 के मार्क्स अपडेट नहीं हुए, ठीक है? यस अगर सर तुमने ग्रेड सबमिट किया है तो वो बाद में सही होगा। यस सर सर सबसेक्शन का एक सम बता हम्म सबसेक्शन का एक सम बता दीजिए कोई। सर फर्स्ट वाला बता दीजिए 987 वाला। 7AA ये वाला, ओके ठीक। यहाँ तुम बोरो लोगे, 12 इंक्रीमेंट होगा, ठीक? ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 7, फिर क्या बचेगा 10, ठीक? अगेन इधर से बोरो लोगे 12, ये क्या हो जाएगा 19, यहाँ क्या बचेगा 8, 10, 8 minus 1 7। अब इसमें डाउट क्या था? सो वही 10 सर वाला वही डाउट जो था कि वो 10 जो आ रहा था वो नहीं हाँ, समझ में आ रहा सर। था पूरा। तो 7AA लिख देंगे ना सर। एन को नहीं, ए नहीं। लिख सकते हैं ना। यहाँ पे ए नहीं लिख सकते हो। रीजन इसका ये है कि भाई देखो, ये जो ABCD E यूज 12 करने है। वाला काम है वो केवल और केवल हेक्साडेसिमल वो में होता है, 16 ठीक है? तुम्हें यहाँ पे सिंपली 71010 लिख के छोड़ देना है। बाकी तुमसे मतलब नहीं है वो उसको 1 और 0 को अलग अलग ट्रीट करता है या 10 को एक साथ समझता है। तुम चुपचाप इस आंसर को लिखोगे, 12 अपना बेस लगाओगे, दैट्स इट, ठीक? तुम्हारे लिए ये, हाँ ठीक, तुम्हारे लिए ये एक पूरी एक डिजिट है 10, ठीक? इसको इस तरह से नहीं ट्रीट करना है कि हाँ क्यों, क्योंकि भाई 10 जो है वो 12 से कम है तो उसको हम सिंगल डिजिट में रख सकते हैं, ठीक? क्योंकि 12 ये जो बेस हमने दिया 12, ये कोई ऐसा बेस या कोई ऐसा नंबर सिस्टम नहीं होता है जिसके लिए कुछ डिफाइंड वैल्यूज हो, डिफाइंड सिस्टम्स हो, ठीक है? जैसे हमें पता है डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 सिंबल डिफाइंड है 0 से लेके 9 तक। इस तरह से हेक्साडेसिमल में 0 से लेके F तक सिंबल्स डिफाइन है, बट इसके लिए सिंबल्स डिफाइन नहीं है। तो सिंपल 10 आया, 10 चुपचाप रख दो, ठीक है? ओके सर। यस सर। और कोई डाउट? सर सी वाला एक बार कंफर्म C करिए वाला आंसर बता क्या रहे है। सर सी में लास्ट वाले में सर उसमें 9 होगा ना एक ही जगह। सर यहाँ पे सी हाँ यस सर, ऐसे ही सी में भी होगा सर, वहाँ पर 9। यस सर, नहीं तो नेगेटिव में आ रहा था। ये हाँ, सर नहीं वरना नेगेटिव नेगेटिव आएगा। आएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसको करेक्ट कर लेना, इसको भी 9 कर लेना, 9 क्या 8 कर लेना। सर अगर उसको बिना चेंज किए करेंगे तो माइनस में आएगा। नेगेटिव में आएगा, बिल्कुल सही बात है। यस सर, तो जरूरत नहीं थी ना। हाँ, नेगेटिव अभी हम लोग इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि देखो, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे
वो बेसिकली उसी से रिलेटेड है क्यों यहाँ पे हम नेगेटिव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी समझ में आएगा कि क्यों हम अभी नेगेटिव वालों की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हें जो क्वेश्चंस भी मिलेंगे वो ऐसे ही होंगे जिसमें आंसर नेगेटिव इन जनरल नहीं आएगा। ठीक है, यस सर। तो इसको करने की अब जरूरत है सी वाले पार्ट को। नो सर। नो नो सर। सर। जब हम डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते थे, ठीक है, तो हमें पता है कि अगर 5 है तो उसको +5 या -5 इन दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते। मीनिंग जब हमने डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा था बचपन में, तो डेसिमल नंबर सिस्टम के साथ उसमें साइंस भी हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये चीज भी हमने पता की थी। लेकिन अब ये सोचो कि जो तुम्हारा सिस्टम है, यानी जो तुम्हारा कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ठीक, वो केवल बाइनरी नंबर समझ रहा है। ठीक है, वो केवल 1010 की फॉर्म ही समझ रहा है। ठीक, अब ऐसा तो है नहीं कि 1010 की फॉर्म समझ रहा है, इसका मतलब ये तो है नहीं कि हम नेगेटिव या पॉजिटिव। ठीक, अब सोचो कि हमें अपने सिस्टम को -10 लिखना हो या -10 एज अ इनपुट देना हो, ठीक, तो इस -10 का भी तो कुछ ना कुछ इक्विवेलेंट होगा बाइनरी में। मतलब इस नेगेटिव साइन को भी तो हम किसी ना किसी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे बाइनरी में। ठीक, तो बेसिकली डिफरेंट नंबर सिस्टम्स में हम कैसे साइंड और अनसाइंड नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक तुम्हें वो देखना है। नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा क्या है? डेटा रिप्रेजेंटेशन। ठीक, मेनली तुम्हें यहाँ पे समझना है बाइनरी नंबर को कैसे हम साइंड और अनसाइंड में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, यहाँ पे डेटा रिप्रेजेंटेशन के दो तरीके हो सकते हैं। एक, उसके मैग्नीट्यूड में कुछ चेंज कर लो। हाँ पूर्वा, कोई डाउट है? या सर एक बार ये डेटा सर एक बार डी वाला हाँ। मुझे फिर से बता दीजिए सर, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा सर। जो क्वेश्चन पहले था A B E नीचे 9E F हेक्साडेसिमल, सर ये मेरा इसका आंसर आ नहीं रहा है सर। और सर ठीक ये है, मैंने अभी फिर किया से भी नहीं, मैंने देख ट्राई करो, किया लेकिन सर मुझे समझ में नहीं आ रहा। लास्ट में भी उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, यस सर, यस। ठीक। दूसरी मेथोडोलॉजी क्या हो सकती है कि हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें। अभी वन बाय वन एक एक को डिस्कस करेंगे तो समझ में आएगा कि क्या होता है दोनों। पहले देखते हैं मैग्नीट्यूड। या तो नंबर अनसाइंड होगा, मीनिंग उस पे ना पॉजिटिव साइन है ना नेगेटिव साइन, या नंबर साइंड होगा। आप सोचो अनसाइंड नंबर है, ठीक है, लेट्स से हमने कहा 8, अनसाइंड एक नंबर है 8, उसको हमें रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में। तो हम सिंपली लिख देंगे 1 0 0 0। ये डेसिमल में था, बाइनरी में लिख दिया। हेक्सा में भी इसी तरह से लिख सकते हैं, ऑक्टल में भी लिख सकते हैं। ठीक, तो अनसाइंड नंबर को हम डिफरेंट नंबर सिस्टम्स में इजीली लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि वहां साइन नहीं है तो कोई इश्यू नहीं। जस्ट अ सेकंड।
अगर मान लो हमें -8 लिखना या +8 लिखना, ठीक, उस केस में हम क्या करते, हम एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करते। हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा बिट ऐड करेंगे, ऐड एन एक्स्ट्रा बिट एट द MSB। ठीक, MSB कौन होता है, लेफ्ट मोस्ट जो तुम्हारी बिट होती है उसी को हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं। ठीक, MSB क्या होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और वो कहाँ पे होती है, जो तुम्हारी लेफ्ट मोस्ट बिट होती है, मीनिंग ये वाली। यस सर। ठीक, हमें जब नेगेटिव रिप्रेजेंट करना होगा तो हम जो एक्स्ट्रा बिट लगाएंगे वो होगी 1, और जब पॉजिटिव को शो करना होगा तो हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, मीनिंग नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 से और पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम 0 से। तो यानी जब हमें -8 को रिप्रेजेंट करना होगा तब हम क्या लिखेंगे, 1 साइन का के लिए और फिर उसके बाद 1 0 0, ये हो गया 8, और ये 1 क्या डिनोट कर रहा है कि ये नेगेटिव है। और अगर हमें पॉजिटिव 8 लिखना होता तो 0 1 0 0 0। यस साइन बिट का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से। अब सोचो हमने क्यों कहा कि ये मैग्नीट्यूड में चेंज कर रहा है। जस्ट इमेजिन कि तुम्हें एक नंबर दे दिया जाए 1 0 0 0, ठीक, और तुमसे बिल्कुल बताया ना जाए कि ये साइंड बिट है, मतलब साइंड नंबर है या अनसाइंड नंबर, ठीक। तुम इन जनरल इस बाइनरी को देख के क्या समझोगे कि ये बेसिकली क्या हो सकता है, इसकी वैल्यू, इसका तुम बाइनरी इक्विवेलेंट डेसिमल में सोचोगे। यानी क्या कहोगे कि भाई ये तो इक्वल टू है 24 के। क्यों, क्योंकि तुमको नहीं पता कि ये साइंड है या अनसाइंड, या तो कोई दूसरा हो सकता है वो कहे कि ये -8 है, ठीक? यानी हमारा नंबर तो था 8, लेकिन हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 24 की तरह। क्यों, क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा बिट ऐड की है साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि शो कर रही है कि ये नेगेटिव साइन। यानी कहीं ना कहीं हम जो नंबर का जो मैग्नीट्यूड है उसमें चेंजेस कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो सर एंड में पता कैसे चलेगा कौन सी यूनिट लिखी है, 24 है कि -8 है? वो तुमको बकायदा क्वेश्चन बोलेगा कि ये जो नंबर है वो साइंड रिप्रेजेंटेशन है या अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन। अगर साइंड रिप्रेजेंटेशन, डेटा रिप्रेजेंटेशन साइंड रिप्रेजेंटेशन, तो उस केस में तुम्हें क्लियरली क्या सोचना है कि जो MSB है, ठीक, MSB जो है वो क्या शो कर रही है, साइन शो कर रही है। और सर एक चीज और, सर ये सिर्फ बाइनरी के लिए हाँ। एप्लीकेबल है और नंबर सिस्टम के लिए नहीं है? नहीं, ये जो ये रिप्रेजेंटेशन है साइंड वाला जिसमें 1 और 0 की हम बात कर रहे हैं वो केवल और केवल बाइनरी के लिए है। इसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट वाला सिस्टम पढ़ेंगे वो बाकी नंबर सिस्टम के लिए भी एप्लीकेबल होगा। यस सर। ठीक है, ठीक। अब देखो ये तो बहुत आसान तरीका था कि भाई माइनस को रिप्रेजेंट कर लिया एक बिट 1 से और प्लस को रिप्रेजेंट कर लिया 0 से। लेकिन यहां हमें एक प्रॉब्लम दिखी। प्रॉब्लम क्या दिखी कि जिस नंबर को हम 4 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते थे उस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 5 बिट रिक्वायर्ड, ठीक। अननेसेसरीली हमें एक एक्स्ट्रा बिट यूज करनी पड़ी। अब सोचने को तो ऐसे देखा जाए कि एक एक्स्ट्रा बिट है तो क्या ही हुआ, लेकिन सोचो
जब नॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा होगा तुम्हारे कीबोर्ड और तुम्हारे कंप्यूटर के बीच में, तो कितनी सारी बिट्स या कितने सारे सिग्नल्स तुम एक साथ उसको डिलीवर कर रहे होते हो। ठीक, उस टाइम कितनी ऐसी एक्स्ट्रा बिट तुम्हें देनी पड़ती है। ठीक, इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, कोई ट्रांसमीटर है ए, उसको बी को कुछ भेजना है, बी जो है वो रिसीवर, ठीक है। तो बेसिकली डिपेंडेंसी कहाँ है कि भाई ए को अगर बी तक कुछ भेजना है तो उसको कोई रास्ता चाहिए होगा, उसी रास्ते से भेजेगा। ठीक, कम्युनिकेशन में उसको हम क्या बोलते हैं, चैनल। जिस रास्ते से कम्युनिकेशन हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, चैनल। जैसे डे टू डे लाइफ में तुम जब मोबाइल से बात करते हो तो एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल से कनेक्ट होने के लिए जो चैनल रिक्वायर्ड होता है वो एयर मीडियम होती है, एयर के थ्रू हम भेजते हैं। ठीक, तो एक मीडियम रिक्वायर्ड होगा जिसके थ्रू ए बी को कुछ भेज पाएगा। अब सोचो, अगर इस ए जो इंफॉर्मेशन भेज रहा है वो जितनी ज्यादा बड़ी होती जाएगी उसको चैनल की विड्थ उतनी ही ज्यादा चाहिए होगी। ये कुछ इसी तरह से है कि ए से बी की तरफ कोई बाइक जा रही है तो उसको रोड की विड्थ कम भी होगी तो चलेगा, लेकिन वहीं अगर एक ट्रक निकल रहा है तो उसको रोड की विड्थ ज्यादा नहीं होगी तो भाई वो निकल नहीं पाएगा, या तो वो बेचारा टूट फूट जाएगा या तो वो अंदर ही नहीं घुसेगा, है ना। तो जितना ज्यादा बड़ी स्ट्रिंग हम, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हम भेज रहे हैं, ठीक, उतनी ज्यादा उतना बड़ा हमें चैनल रिक्वायर्ड होगा। कि हम एक फ्रीक्वेंसी बैंड किसी को असाइन कर, सभी ने 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम। अमृत तुम्हारी आवाज कट रही है, फिर से बताना क्या बताया। हाँ सर पूछ रहा हूँ कि चैनल करने का मतलब कोई पाथ है। हाँ, चैनल को इस समय अभी के लिए तुम इसको एक पाथ की तरह ट्रीट करो। ठीक, अब सोचो कि जब तुमने वो 2G स्पेक्ट्रम और इन सबके घोटालों वाली कहानियां सुनी होंगी, यस सर। तो सोचो कितने, हाँ, वहां पे भी बेसिकली हुआ क्या कि कुछ लोगों ने फ्रीक्वेंसी बैंड जो था उसको खरीदा और बेचा सर। ठीक, और उसी में कुछ बेईमानी कर ली। यस सर। ठीक, किसी को कुछ ज्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया, किसी को कुछ ज्यादा। सोचो उस बैंड की वैल्यू कितनी हाई होगी जिसमें इतना बड़ा घोटाला हो गया। यस सर, वो लिमिटेड है ना सर, इस वजह से। ठीक, हम उसकी हाँ, क्योंकि वो लिमिटेड है। ठीक, तो अब यहां से शायद तुमको अंदाजा लगा होगा कि भाई ये जो एक बिट एक्स्ट्रा बढ़ा दी ना, इसकी वजह से कितना ज्यादा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि इस एक बिट को बढ़ाने के लिए, एक बिट को, एक्स्ट्रा बिट को ट्रांसमिट करने के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा चैनल रिक्वायर्ड होगा, यानी एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम रिक्वायर्ड होगा, यानी ज्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे। ठीक, वो ना करना पड़े इसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट्स यूज करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। क्या होता है हाँ बेटा। सर, बीट क्या होता है? विड्थ क्या होता है? बिट पूछ रहा सर, बिट। बीट बीट। अच्छा, बिट। ठीक, जब हम बाइनरी की बात करते हैं, बाइनरी नंबर की बात करते हैं, तो एक इंडिविजुअल डिजिट को हम बिट बोल देते हैं। ठीक, एक इंडिविजुअल डिजिट को हम बिट बोल देते हैं। ठीक है।
सर। अभी हाँ और भी सर लेकिन थोड़ा सा डिजिटल में और इसको बढ़ाने से मतलब कैसे कुछ गड़बड़ हो सकती? हेलो हाँ हेलो हाँ अमृत बताएं। हेलो सर अमृत एक तुम्हारे बिट नेटवर्क बढ़ाने में से शायद कुछ प्रॉब्लम इशू। होता है? बेटा हमने अभी तुमको क्या बताया, एक बिट को मत सोचो, ऐसी कई सारी, अकेला -8 तो तुम ऐसा इनपुट दे नहीं रहे होगे। जब तुम लैपटॉप या कुछ कोई डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चला रहे होते तो तुम कई सारे एक साथ इनपुट दे रहे होगे। ठीक, अब एक बिट एक्स्ट्रा होने की वजह से अभी जो काम तुम्हारा 4 बिट में हो जा रहा था, ठीक, वो काम तुम्हें रिक्वायर्ड लग रहा है, अब उसके लिए तुम्हें लग रहा है 5 बिट। यानी जो चीजें कम जगह लेके काम चल सकता था, उसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा स्पेस देना पड़ रहा है। ठीक, मे भी हो सकता है तुम्हें दूर से देखने में लग रहा हो कि ये एक ही बिट है, लेकिन इस एक बिट की वजह से जो चैनल में रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, जो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, उसकी वजह से ओवरऑल जो तुम्हारी हार्डवेयर की कॉस्ट और जो तुम्हारी सारी चीजों की कॉस्ट होती है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है यस सर। ना, अब जो यहाँ पे साइंड नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कॉम्प्लीमेंट वाला मेथड है, वो 2 तरह के होते हैं। एक RS कॉम्प्लीमेंट, दूसरा R-1s कॉम्प्लीमेंट। एक है RS कॉम्प्लीमेंट, दूसरा R-1s को। ठीक, जब हम R- किसी नंबर का R-1s कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक, मान लो कोई नंबर है हमारे पास 532, इसका अगर तुमने R-1s कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया, तो इसका जो ओरिजिनल साइन है, उस साइन को ये इन्वर्ट कर देगा। मीनिंग अगर तुमने किसी पॉजिटिव नंबर का R-1s कॉम्प्लीमेंट लिया, तो वो आप क्या देगा, जो आंसर होगा वो क्या होगा, -532। R-1s का जो सॉरी, जब किसी नंबर का R-1s कॉम्प्लीमेंट लोगे, तो वो बेसिकली क्या देता है, नेगेटिव। पॉजिटिव का अगर R-1s लोगे, तो वो क्या मिलेगा तुम्हें, नेगेटिव, उसी नंबर का नेगेटिव। बात समझ में आई है? और यही केस RS कॉम्प्लीमेंट के साथ भी है। मीनिंग जैसे ही तुम कॉम्प्लीमेंट लेते हो एक किसी नंबर का, उसका साइन अपने ओरिजिनल साइन से इन्वर्ट हो जाता है। ठीक, जब भी कोई भी टाइप का कॉम्प्लीमेंट अगर लेते हो, तो बेसिकली क्या होगा, साइन जो होगा वो इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक ना, अब हम देखते हैं कैसे हमें R-1s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक, R-1s कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यहाँ R है उस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम की बेस। R बेसिकली क्या है, बेस या रेडिक्स। यानी अगर तुम्हें कोई बाइनरी नंबर दिया है, तो वहां तुम 1s कॉम्प्लीमेंट निकालोगे। ठीक, तुम्हें डेसिमल नंबर दिया हुआ है, तो 9s कॉम्प्लीमेंट निकालो।
हेक्साडेसिमल नंबर दिया है तो 15s कॉम्प्लीमेंट निकालो। ऑक्टल नंबर दिया हुआ है तो 7s कॉम्प्लीमेंट निकालो। ठीक, अब निकालेंगे कैसे? जितनी भी बिट का, ठीक, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। चलो, एक 532 मेरे पास एक नंबर दिया था जो कि डेसिमल में, यानी इसका हम 9s कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। 9s कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। जो 9s कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका है वही 1s के निकालने का तरीका होगा, वही 15s निकालने का तरीका होगा, वही 17s कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका होगा। ठीक, तो हम निकालेंगे कैसे? जितनी बिट का नंबर दिया हो, यहाँ पे कितनी बिट का नंबर है? 3 डिजिट का नंबर है, यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर। अब तुम्हें सोचना है 3 डिजिट का लार्जेस्ट डेसिमल नंबर कौन सा हो सकता है? 3 डिजिट का लार्जेस्ट डेसिमल नंबर कौन सा? 999 999 तीन बार 999 999। बस इस लार्जेस्ट नंबर से ही सब्सट्रैक्ट कर दो 532 को। जो आंसर आ जाए वो बेसिकली क्या होगा? 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 532, 467। ये बेसिकली क्या है? 9s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 532। ठीक, एक एग्जांपल और करते हैं। A B C। ठीक, इसका हमें F 15s कॉम्प्लीमेंट निकाल। ठीक, 15s कॉम्प्लीमेंट को हम F माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, फिफ्टीन एस कॉम्प्लीमेंट को हम FS कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब इस ABC का अगर हमें FS कॉम्प्लीमेंट निकालना है, अब फिर वही चीज 3 डिजिट का हेक्साडेसिमल में सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? F बस F से सब्सट्रैक्ट कर दो ABC। जो आंसर आएगा वो क्या होगा? ABC का FS कॉम्प्लीमेंट। वो क्या होगा? FS कॉम्प्लीमेंट। यस सर। कितना आएगा? So 543. यस सर 050403। अब यहाँ से हमें बेसिकली R माइनस 1s, कोई भी R माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो उसके लिए हमें क्या पता चला कि भाई उस नंबर सिस्टम का बेस देखो। ठीक, उस नंबर सिस्टम का बेस देखो। जैसे अगर वो डेसिमल नंबर सिस्टम है या बाइनरी नंबर सिस्टम, उसको एक रिड्यूस करो। बाइनरी नंबर सिस्टम में एक रिड्यूस किया यानी 1, इसको रिड्यूस किया। ठीक,
हर इंडिविजुअल डिजिट को 1 से सब्सट्रैक्ट कर दो, या हर 9s कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हर इंडिविजुअल डिजिट को 9 से सब्सट्रैक्ट। देखो 1s कॉम्प्लीमेंट था तो उसके लिए क्या करना है, हर इंडिविजुअल डिजिट को 1 से सब्सट्रैक्ट कर दो। 9s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, हर इंडिविजुअल डिजिट को 9 से सब्सट्रैक्ट कर दो। fs कॉम्प्लीमेंट निकालना है, हर इंडिविजुअल डिजिट को f से सब्सट्रैक्ट कर दो। 7s निकालना है, हर इंडिविजुअल डिजिट को 7 से सब्सट्रैक्ट कर दो। यही तो किया यहाँ पे। यस सर। डेफिनेशन लिख लो r माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट की। To find r minus 1s complement, subtract given number from maximum number possible in the given base. अगर हमारे पास एक नंबर दिया होता 110100 इन बाइनरी, बाइनरी नंबर सिस्टम में मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है 1। हर इंडिविजुअल डिजिट को 1 से सब्सट्रैक्ट। 1 minus 1 ये भी बाइनरी है। 1 minus 1 0, 1 minus 0 1, 1 minus 0 1, 1 1 0, 1 minus 0 1, 1 minus 1 0, 1 minus 1 0। ये जो आंसर आया ये बेसिकली इसका 1s कॉम्प्लीमेंट। एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द fs complement of following सर फर्स्ट वाली का 5432। एक मिनट, मीटिंग एंड होने वाली है तो सभी लोग एक बार क्लास को रीजॉइन